सदाशिव्या भागवती कथा। हमें निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन करने से बुद्धि का परिमार्जन होता रहता है। हमारी बुद्धि सद्मार्ग की ओर चले, इसके लिए आवश्यक है कि निरंतर मन में परमात्मा का चिंतन बने रहना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, उसी प्रकार से मन में बुराइयां प्रविष्ट न हो, इसके लिए भगवत चिंतन परम आवश्यक है। अगर हम भगवत चिंतन करते रहेंगे तो बुद्धि हमारी सद्मार्ग की ओर बनी रहेगी। मन एवं मनुष्याणाम करणम बंधमोक्ष। मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है। इस संसार में भटका के रखने वाला कौन है? बोले मन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं वायु के वेग को तो रोक सकता हूँ, लेकिन मन की चलायमान गति को नहीं रोक सकता। क्योंकि मन का जो वेग है ना, मन की जो गति है वह बड़ी तीव्र है, बड़ी तेज है। आप मन में संकल्प कर भी नहीं पाएंगे और वह संकल्प पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अभी अगर ये मन में सोचें कि यही कथा हम हरिद्वार में बैठे सुन रहे हैं, तो आपको वह दृश्य दिखाई पड़ने लगेगा कि आप हरिद्वार में बैठे कथा सुन रहे हैं, जबकि उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, कितनी व्यवस्था होगी, कैसे कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मन जो संकल्प कर लेता है वह इतना तीव्र द्रुत गति से चलता है कि वह दृश्य आपको क्षण भर में दिखाई देने लगता है। इसीलिए तो कहा, मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मन की चलायमान गति को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है और मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण भी है। बंधन का कारण कब बनता है? जब हम मन के अधीन काम करते हैं। जब हम मन के अधीन काम करते हैं तो बंधन का कारण बनता है, और जब मन हमारे अधीन काम करता है तो वह मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए हमें मन के अधीन नहीं रहना है, मन को अपने अधीन करके रखना है। और भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा ये मन ही खड़ी करता है। सबसे बड़ी बाधा कौन करता है?